एक हरे भरे जंगल में लीला नाम की एक गौरैया एक विशाल ओक के पेड़ पर रहती थी। वह कोई साधारण पक्षी नहीं थी। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिलाते थे और उसके गीत भयंकर तूफानों को भी शांत कर सकते थे। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन पास के राज्य वेरिडिया के राजा रोलैंड और रानी एलारा से ज्यादा कोई नहीं करता था। राजा रानी निसंतान थे और सालों के शासन से थके हुए थे। उन्हें लीला के गीतों में सांत्वना मिलती थी, जो हर सुबह उनके महल की खिड़कियों से अंदर आते थे। एक वसंत में वेरिडिया पर एक दुखद छाया पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी से फसलें मुरझा गईं और लोग बेचैन हो गए। अपनी बदकिस्मती के लिए राजा रानी को दोषी ठहराने लगे। हताश होकर राजा रोलैंड ने लीला की बुद्धिमत्ता की तलाश की, ये मानते हुए कि उसके गीतों में प्राचीन जादू है। वह अपने माथे पर भारी ताज लिए उसके ओक के पेड़ तक गया और विनती की, बुद्धिमान गौरैया, हमारा राज्य मुरझा रहा है, क्या तुम्हारा गीत हमारी धरती को ठीक कर सकता है? लीला ऊंचाई पर बैठी, उसने अपना सिर झुकाया। वह चहकती हुई बोली, एक गीत अकेले उस चीज को ठीक नहीं कर सकता जो टूट गई है, लेकिन अगर तुम साबित करते हो कि तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लीला ने राजा को एक खोज का काम दिया, स्टारब्लूम को ढूंढना, एक ऐसा फूल जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एन्चेंटेड घाटी के दिल में चांदनी में चमकता है। एक खतरनाक जगह जिसकी रखवाली कांटेदार बेलें और फुसफुसाती परछाइयां करती हैं। रोलैंड दृढ़ होकर रानी एलारा के साथ निकल पड़ा, जिन्होंने अकेले खतरे का सामना करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने ताज पीछे छोड़ दिए, आम लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए लबादे पहन लिए, एक विनम्र कार्य जिसने लीला की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। इस यात्रा ने उन्हें परखा। उन्होंने ऐसी नदियां पार की जहां धाराएं जानवरों की तरह दहाड़ती थी और ऐसी चट्टानें चढ़ी जहां हवा रहस्य फुसफुसाती थी। एलारा का साहस तब चमका जब उसने एक घायल भेड़िए को शांत किया, जिससे उसे घाटी से गुजरने में मदद मिली। रोलैंड की ताकत कम हो गई, लेकिन एलारा के दृढ़ संकल्प ने उसे स्थिर रखा। आखिरकार एक चांदी के चांद के नीचे उन्हें स्टारब्लूम मिला, जिसकी पंखुड़ियां रोशनी से धड़क रही थीं। लेकिन घाटी के रखवाले एक भूतिया हिरन ने एक कीमत मांगी, उनके दिलों से एक सच्चाई। रोलैंड ने अपने लोगों को निराश करने के अपने डर को कबूल किया, एक बोझ जो उसके ताज से भी ज्यादा भारी था। एलारा ने एक बच्चे की अपनी लालसा को स्वीकार किया, एक शांत दुख जिसे उसने मजबूत दिखने के लिए दफन कर दिया था। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर हिरन ने उन्हें फूल लेने दिया। लीला ऊपर से देख रही थी, उसने एक धुन गाई जो स्टारब्लूम की रोशनी को पूरे वेरिडिया में ले गई, जिससे फसलें फिर से जीवित हो गई और लोगों की बेचैनी शांत हो गई। महल में वापस आकर लीला एलारा के कंधे पर बैठ गई। वो चहकती हुई बोली, तुम्हारे दिलों ने, मेरे गीत ने नहीं, जमीन को बचाया। कृतज्ञ होकर राजा रानी ने उसे सोना दिया, लेकिन लीला ने केवल उनके बगीचे में एक घोंसले के लिए कहा। सालों बाद जब वेरिडिया फला फूला तो एलारा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसकी आंखें स्टारब्लूम जितनी चमकीली थीं। उन्होंने उसका नाम लीला रखा और गौरैया के गीत राज्य का गान बन गए, एक अनुस्मारक की सच्ची ताकत कमजोरी और एकता में निहित है। जंगल और महल एक हो गए, जो एक पक्षी की बुद्धिमत्ता और एक राजा और रानी के साहस से बंधे थे। उनकी कहानी हर गौरैया द्वारा पीढ़ियों तक गाई जाती थी।